हर राज्य में किया एक ही अपवाद है इसमें, केरल में वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक आज की खबर से खबरदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया। हरियाणा में तो यही इन्हीं के साथियों ने किया है। बाकी सब जगह सारे कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम HHAQ सरकार के और आपके जहाँ जहाँ राज्य में सरकार है वहाँ भी के अनुसार तो मुझे लगता है सारे राज्य सरकारों के एक्सेप्ट फॉर केरला चाय वाले पर देखिए आपने एम्स से मासूम की सरकार के बाद एम्स से मासूम बनेगी ये एम्स से मानसिकता वाला गाय वाले की सरकार, तो आपको कई सारे मुहावरे ऐसे सारे आपको दिखाई दे रहे हैं आसार। ये हमेशा से आपने देखा है कि क्योंकि गांधी और उनके परिवार के अप्रोच रहा है। ये नॉन गांधी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहा है। सर्वविदित हो गया है नरसिम्हा राव जी को किस प्रकार का कि दिया गया था उसके बारे में तो जानते मुगलों हैं। मनोहर राव उनके भाई की एक और अंग्रेजों का इस प्रकार से शव को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया। पेंशन भोगी हिंदू यहाँ पर उनकी दिल्ली में अंत्येष्टि करने और मना कर दिया सोनिया गांधी ने, तो हैदराबाद में हुआ। गुस्ताखे रसूल आधा जला हुआ था उस समय पर कुत्तों ने वजीफा खोर मुल्लों का मुसलमान सुन्नी बन गया। सीतापति ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट नरसिम्हा राव जी को 10 वर्ष कोई स्मारक नहीं बनाया। उसके बाद आम्बेडकर जी की अंतिम संस्कार कहाँ दिल्ली में हुए। राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में किस प्रकार का रुख अपनाया नेहरू जी ने, किस प्रकार का रुख अपनाया था बाकी भी महानुभावों के विषय में, वो तो एक अलग है ही। सीताराम केसी के बारे में आप देख लीजिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट। और जो कल शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक और डिस्क्लोजर किया है, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये बताया है कि जीते जी भी मनमोहन सिंह जी के प्रति क्या रवैया था इनका, कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी चाहते थे 2013 में कि भारत रत्न से नवाजा जाए मनमोहन सिंह जी को। उस समय को राष्ट्रपति थे, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि आप बात कीजिए पुलोक चैटर्जी से। पुलोक चैटर्जी कौन, आज की खबर से आपके दर्शक बड़े ज्ञानी हैं। खबरदार कराने के लिए पुलोक चैटर्जी मतलब सोनिया गांधी PDA के कोऑर्डिनेटर है, वो पैरेलल सरकार की जो व्यवस्था ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के ने अपनी किताब में किया है, वो पुलोक कन्वीनर माध्यम से चलाई जा रही डॉक्टर शेख का बयान आरोप है या कहना। एनीवे तो वो बात पुलोक चैटर्जी तक पहुंची, मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के महामंत्री होते हुए देश के प्रथम सिख प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न से नवाजना नहीं चाहता था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और क्योंकि कांग्रेस ने JNK के गवर्नर सतपाल मलिक का रूप में ही उसको संकुचित करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि प्रथम देश इस हिंदू मुस्लिम विवाद पर अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन के जरिए दिलाया था ध्यान, मगर मोदी जी ने नहीं लिया संज्ञान। और जब मैंने अपने 16 फतवों से और एक इंटरव्यू राम मंदिर के पक्ष में देकर और बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताकर के बयान दिलाया, तो ऐसे मुसलमानों को मेरे पीछे लगाया और आपस में मुसलमानों को लड़ाने का इन लब जिहादियों, बहाने का काम करते हैं नदी में, गुस्ताखे रसूल और बेअसूल कौरसेवादी ने मिलकर मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया, मगर जाकोरा के साइयां मार सके न कोई। वो थी कि अस्थि विसर्जन परिवार ही जाता है। और ये भी बोला कि क्योंकि उनके अंतिम संस्कार में परिवार के बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे, अंत्येष्टि जहाँ हो रही थी उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाए थे, ऐसी आपकी सरकार ने व्यवस्था की थी। तो वो ये चाहते थे कि परिवार को पूरी स्पेस दी जाए। इसके बाद 2021 में हमने ऑल इंडिया अमित शाह जी परिवार के साथ थे। अमित शाह जी की तस्वीर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए अमित शाह। तो इसका मतलब ये है सुन्नी सूफी जमात की तरफ से बेटा तब बनते हैं या जब जालंधर में अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस कराई और आसारे क़यामत की बातें मुसलमानों के
सभी जमातों को हमारे प्रिय दिवंगत बताई। नेता के अंतिम संस्कार के बाद 72 जमातें रद्द होंगी, ये इनकी समझ में नहीं आई, इसलिए हर अगला पल कयामत का नज़दीक आया और राहुल जी उसमें नहीं थे, उसी के लेटर में बीजेपी राहुल जी और आरएसएस ने मिल करके वो जो लेटर पढ़ा देश कैबिनेट का, इन एक चीज देखी है कि गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों और 72 रद्द की हुई जमातों को अपने साथ मिलाया और हिंदू मुसलमान कराया और इन्हीं के जरिए आपस में मुसलमानों को लड़ाने का प्रोग्राम बनाया और ऐसा कुछ दकियानूस मुसलमानों ने औहदे, औरत और पैसे के लिए करके दिखाया, जिसकी चपेट में 2024 में मैं भी आया, मगर मैंने पीडीए और एआईएसएसजे का संयुक्त संगठन बताया और देश बचाओ, संविधान बचाओ, ईमान बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया। आज मनमोहन सिंह जी की मौत पर जो देखने में आया, राहुल की न्याय यात्रा ने सबको हिलाया। 400 पार का नारा लगाने वालों को पीछे हटाया और अखिलेश ने पीडीए का साथ देकर के इस मिशन को आगे बढ़ाया। पंगु सरकार बनी, लोकसभा, राज्यसभा में हंगामा होने लगा और एक ही इनके पास मुद्दा रह गया कि राहुल गांधी को नीचा दिखाओ और अखिलेश को पीडीए से अखिलेश के पीडीए पर कब्जा कराओ। अंत्येष्टि में कांग्रेस के लोग न जाएं, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर और अपना पूरा मुद्दा इस पर खींच लाओ कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान ही देश को, संविधान को बदलने वाले, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर को बुरा भला कहने वाले, और आज 2 बार लगातार 2 टर्म रहा। मनमोहन सिंह जी को, जिसको अपने पद की बलिदान कुर्बानी दे करके सोनिया ने ही प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने पूरी दुनिया को सोनिया का और अपना नाम आर्थिक अर्थशास्त्र में अपना करिश्मा दिखा करके पूरे देश में चमकाया। जो भाषण है वो जो है रिलीज नहीं किया जाएगा। तो उस समय से जो चला आ रहा है जिस तरह से, और नरसिम्हा राव का तो मतलब इससे पहले का ताजा उदाहरण ये है कि नेहरू जी ने अब जब चारा कोई नहीं रहा तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का या उनके संबंध जो है पर्सनल लेवल पर काम शुरू कराया। तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी औरंगजेब ने परिवार के साथ है और उनके मंदिर गिराए इस बात को आगे रखा और वहाँ खुदा के घर बनाए, क्योंकि उसका खुदा बेघर था। कितना करीब थे वो, और अब ये कितना दुख है। मस्जिदें गिराकर कल की अवतार को ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं, जिनको वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से साबित करके मैंने बताया कि शिवलिंग सबसे पहला जो आसमान से दुनिया में आया वो संभल में है, जिसका मक्का नाम है।
जो काम और अच्छा जिसका नहीं त्वैफ समझते किया वो भी जाता करते है, हैं अगर लगता है कि ये politically और correct होगा जो या संबल उसको में सुविधा आया मिले, वो तो इसको कहता हूँ 570 ईस्वी में आया, लोक लाज का निर्वाह जिसने सार्वजनिक इसका जीवन त्वैफ में करना मतलब फर्ज सार्वजनिक बताया जीवन का एक तरह से गहना है और लोक लाज। तो वहाँ इसकी आपकी पसंद नापसंद काम नहीं पूजा करती। आपके राज वाहिद का राज वादहू कोई ला काम नहीं शरीक के करता। खिलाफ बताया। आप बहुत सी चीजें लोक लाज में करते हैं। आज अब ये जो फार्मूला है सामाजिक दृष्टि से ऐसा करना अनिवार्य जो है, आज ऐसा सामने करने आया, की अपेक्षा की जाती है। तो ये है तो लोक लाज कि देश, अब पूरा देश जो है 7 दिन का शोक मना रहा है, और जिसको आप राजनीतिक गुरु बता रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि बेटे समान समझते थे, उसके मोदी जी ने निधन के अवसर पर जो है ये महाराष्ट्र, शोक मनाया जा रहा है हरियाणा और आप एक चले जाते हैं। आप नारे से इसके जीत लेके लिया संदेश क्या देना चाहते हैं, कि बताना क्या चाहते हैं कि हमारे लिए ये चीजें ज्यादा एक हो important नहीं जाओगे लगती। हम वहां पहुंच गए, तो सेफ हो अंत्येष्टि में जाओगे। चले गए। ये मतलब ये जैसा सबके उन्होंने समझ कहा में कि आया, किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कुछ नहीं कहा, राहुल दकियानूस गांधी ने मुल्लाओं के बिल्कुल नहीं सामने कहा, में लेकिन नहीं आया। उसका निष्कर्ष ये वो निकलता है कि उन्होंने वो फतवे बहुत का फिर एहसास मजाक करती है। बनाया इससे और ज्यादा एक फतवा दे करके और प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बात अगर आप करेंगे तो कांग्रेस प्रथम को सिख राष्ट्रपति की भी बात करनी पड़ेगी। हराया, सिटिंग प्रेसिडेंट यानी फतवा हक नरसंहार में हो रहा दिया। है दिल्ली में, देश की राजधानी में सिखों का। उस राष्ट्रपति फोन नेता करते हैं के अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जिसके फोन नहीं उठाते। बुजुर्गों ने तो मुसलमानों आपने को उसके मलेच्छ साथ क्या बताया, किया? तो जब और आप इस यहाँ तरह की बात करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि नाअहल की आपका इक्तदा असली करने क्या है। वालों ने हम नहीं जानते राहुल गांधी जैसे जिन्ना की अतायत की थी, किसी भी काम उसी में तरीके से नहीं कह रहा हूं कोई नाअहल की अतायत करा करके सबकी आस्था और अकीदे को जेर कराया और हिंदुत्व का प्रभाव मोदी जी के कथन पर कराया और सफल बनाया। अब मोदी जी ने महाकुंभ को राजनीतिक मुद्दा बनाया और योगी जी से सब अयोध्या में जब न्योता दिलाया था तो कुछ को नहीं बुलाया था। अब इन्होंने न्योता दिलाया और ऊंच नीच का भेद मिटाया और सबको बुलाया ताकि सब आए, मुसलमानों के अलावा सब आए और कट्टर हिंदू सनातनी बन जाएं। और आपने ऐलान कराया कि आओ कुंभ में आओ, डुबकी लगाओ और वापस जाओ और एकता का घर में संदेश दो, सबको संदेश सुनाओ कि हम एक हैं। इसलिए अब आज के खबर के मुताबिक ये सारी जानकारी आ जानी चाहिए। बहुत कहती है। अब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी ऑफिशियल विजिट पे थे, मुद्दा बनाया गया। मुद्दा बनाया। तो जब प्रधानमंत्री ऑफिशियल टूर पे जाते हैं चुनाव के समय पर, तब आप उसको मुद्दा बनाते हैं। पर जब राजकीय शोक है, एलओपी उसका हिस्सा है, बेटे जैसे तथाकथित संबंध है, और हमने आपसे पूछा, आप तो खंडन नहीं कर रहे कि वो नहीं है, आप तो कंफर्म कर रहे हैं कि वो गए हैं विदेश, तो किस कारण के लिए गए हैं? क्या ये जानने का अधिकार नहीं है? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि अब ये सवाल राहुल से पूछेंगे और हम इन्हें इस तरीके से जवाब देंगे कि अब सबको बुलावा इसलिए आया कि सबको 80-20 का फार्मूला बनाने का तरीका बताया और अब ना मनुस्मृति की बात होगी और न रामचरितमानस की बात होगी। बात सिर्फ ये होगी कि और उनको अमित शाह जी और राजनाथ जी के बराबर सिक्योरिटी मिली हुई है। आपने उनके ट्रैवल प्लान्स बता दिए। सौरभ जी, ऐसा है, हमें तो बहुत चिंता है राहुल जी की सिक्योरिटी की। जब वो एसपीजी की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट की थे, तब एसपीजी सिक्योरिटी छोड़ के चले जाते थे।
इसीलिए कि एसपीजी उनको बार बार बोलती थी। और एक सर प्रिंट बात की ये रिपोर्ट होगी ऐसा भी नहीं कि हमारे इंडिया टीवी या कि CNN की प्रिंट की उन्हीं के इकोसिस्टम की रिपोर्ट छपी है कि एक अंबेडकर जी को बहुत बताओ, 247 ट्रिप्स हुए उनके, जिसमें अधिकतम उन्होंने एसपीजी को बताया नहीं कहाँ गए। उनको सिख बताओ, तो मैं तो मनमोहन जी को कांग्रेस के सिख बताओ, समर्थक है, हमारे भ्राताश्री, उनको बोलूंगा कि सिक्योरिटी एजेंसी और बता के जाया करेंगे कि कहाँ जा सोनिया रहे हैं। और जी देखिए को दूसरी बात ये है कि ईसाई हम लोग तो चाहते हैं कि कई, देखो ऐसा होता है ना, कई बार आप बोलते और हैं कि राहुल चले गए, जी को फिर वो फोटो आ जाती है, अब मुसलमान जब बनाओ, फोटो आई थी फिर बाद में पूछती हुई और कि राहुल जी ये जो जगह थी काठमांडू में, नाइट क्लब का नाम था लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, वहाँ पे होगी कोई पॉपुलर चीज जगह होगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। मुसलमान पर्सनल लाइफ होता है, नेहरू गांधी खानदान मैंने कहा से कि छुटकारा ये पाओ अच्छा ये होता है और कि ऐसे 80-20 करा करके स्मार्टफोन है, सत्ता में सभी के आओ, पास कैमरे हैं, सब इसमें कोई तो शक निकल नहीं। के आना ही है। आप कई चाइनीज एम्बेसडर से ये मिलते हो, छुपाते हो, मेरी वो वीडियो किताब फोटो आ का गए, सत्य है तो छुपाने का कोई कि मकसद अगर रहता नहीं है। आप बता ऐसे दीजिए, पब्लिक को भी, देश को भी बता दीजिए कि मुसलमान जिनको एलओपी है, इसीलिए उनके इंडिया टीवी से भी ज्यादा ये मौका पर्दे में ला रहा है, जिस समय राष्ट्रीय और शोक जो है, कुछ ये और जिस राहुल व्यक्ति गांधी बारे के में आप खिलाफ, इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, कांग्रेस के उस खिलाफ व्यक्ति के सम्मान को लेकर बता आप रहा बात है, से लड़ रहे हैं। ये सब रेंटेड हैं, उसका क्या इनका सम्मान कोई कर रहे हैं? किरदार नहीं, इनका कोई ये आस्था करके नहीं, आप इनका डॉक्टर कोई मनमोहन अकीदा सिंह नहीं। मैं की व्यक्तिगत आत्मा को तौर पर नहीं का कह रहा हूँ, सम्मान कर रहे हैं। ऐसी जमातों को सबको कह रहा हूँ उनके कि निधन पर जो जैसे देश शोक मना रहा है उसका संभल आदर कर रहे हैं कि हम तो जाओ, आज भी एक टीम संभल गई है, हो गया। मैं उनको भी कह रहा हूँ कि संभल जाओ, 7 दिन संभल कर जाओ, पहली अरदास नहीं तो होती है, तुमको उसके बाद एक और रस्म होती है मुसलमानों को ही सिख धर्म में। पहली आपस में अरदास लड़ा पर लोग गए देंगे, होते हैं। गोलियां चला क्या देंगे, परिवार का कोई सदस्य जाएगा तुम क्या? एक दूसरे को मरवा देंगे, जो थोड़ा भी नजदीक और होगा, यकीन मानना उनमें से कोई जाएगा क्या? कि तुमको भी फिर तो अगर अपना या चुनाव तो आप जीतने कहिए के कि बाद परिवार कुछ नहीं, मक्खी की हमारी तरह पार्टी के नेता थे, हमने बाहर प्रधानमंत्री बनाया, करा ऐसा कह देंगे। सकते हैं, दावा कर सकते हैं। जैसे मैंने, तो मेरा जितना तजर्बा हमको है करना कि मैंने चाहिए था, बहुत हमने कर देखा, दिया। जब ये इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए, तो साफ-साफ एक इस तरह से बोलिए, स्टेट के किसी को कोई एतराज नहीं। अध्यक्ष, लेकिन आप इमोशन कोऑर्डिनेटर, दिखाएंगे, महामंत्री जैसे हम थे उनके के 7 हमारे सवालों का राजनीतिक जवाब गुरु ना थे, दे पाए, और उसके कारण बाद इस एक ही भाषण बताए कि दोनों कि मेल वापस नहीं हो खाते, जाओ। सवाल सिर्फ इतनी बात है। जो वापस हो गए हैं वो क्योंकि दीन इस्लाम अफजल दीन है, ये शांति का पैगाम है, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम है। अगर अपने आप को राम का वंशज बताने वाला हिंदुस्तान को, राम जी को हिंदुस्तान का इमाम बताने वाला, अंतिम यात्रा को अंदर नहीं आने दिया, राम मंदिर के पक्ष में बयान दिलाने वाले का एक भी पंक्ति अगर इनका किरदार नहीं लिख पाए, और यही रजत शर्मा जी मेरे 16 फतवों पर बहस कराने की बजाय उल्टा मुझ पर फतवा लगाए, और मेरा इंटरव्यू उसका कारण क्या है? चलिए, राम मंदिर के पक्ष में दिखाने की बजाय फतह का फतवा दिखाया, तो आज मुझे पूरा यकीन आया कि इसी तरीके के मुसलमान अगर राजपूत बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, तुर्क से पठान बन जाएंगे, तुर्क हिंदू बन जाएंगे, तो मोदी जी को, महान को जिताएंगे, सत्ता में लाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम तो तब भी बताएंगे कि तमसो में ज्योतिर्गमय, सत्यों के साथ हो जाओ, अपने ईमान को बचाओ, और जिसको ये मालूम है कि हिसाब किताब होगा, वो होश में आओ और एक हो जाओ। 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से इनको हराओ। फतवे देने से तुम्हारे फतवे जो हैं वो दलीली हैं,
लेकिन फतवा भारत के हुक्म कुरान है प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। और नबी की जुबान है। अगर तुम प्राइम इस बात से मिनिस्टर फिर जो है, जाओगे वो फोन पर है। तो फिर से और फिरका ये बनाओगे ऐसे ही और व्यक्ति फिर के का को जो किसी आगे संवैधानिक लगाओगे पद पर नहीं, तो क्या बन जाओगे ये न आप ही पार्टी संगठन में किसी अंदाजा पद पर नहीं, लगा लो। वो प्रधानमंत्री को फोन पर वेट करा रहे हैं। सर, लेकिन आज यहाँ तो ये इनके पूछना पास पड़ा है कि एक ही क्यों बात करते हैं है रिपोर्टिंग? कि अखिलेश और उन्होंने बनाया था प्रधानमंत्री, राहुल ही उनकी पहली एक पसंद डर डॉक्टर पैदा कर शंकर दिया दयाल है। शर्मा थे। अगर ये सोनिया गांधी। हाँ, पीडीए को नटवर सिंह और AISS जो अरुणा वो आसफ अली 2 लोगों को भेजा गया था। सलाहकार बनाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल और शर्मा ने इनसे कहा कि बहुत संपर्क धन्यवाद बनाएंगे सोनिया तो जी का, इंशाल्लाह लेकिन जो भी अपनी प्रधानमंत्री बने इस सरकार देश का, बना पाएंगे। वो 24/7 यदि काम करने की स्थिति में होना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है केजरीवाल की कि मैं तरह, इतने समय तक काम कर पाऊँ। नायडू की तरह, तो नटवर सिंह ने लिखा कि हम दोनों ओवैसी लौटते की समय तरह, बहुत देर ममता तक की एकदम तरह, सन्नाटे में रहे। ममता भारत बनर्जी का प्रधानमंत्री बनने का तो किसी को ऑफर दूसरी मिले और इंदिरा वो मना गांधी कर है, दिया। और ये मायावती की किसने दिया था? तरह पीएन हडसन ने। तो सोनिया गांधी ने फिर पीएन हडसन लोगों को को बुलाया। उन्होंने नरसिम्हा राव का नाम सुना। आज नए पीके की तरह मैं थोड़ा सा बीजेपी की मतलब बी जानना टीम ये बन चाह रहा हूँ, जाएंगे मेरे लिए थोड़ा सा नया तो ही वो रहा। पीडीए और एक AISSJ के नीति वोट ये बनाया घटाएंगे गया है 3-4 दिन में और कि फिर मनमोहन सिंह जी और राहुल जी के इनका रिश्ते को रास्ता साफ कर देंगे। सुपर, एकदम बढ़िया। इसका ये जो खंडन मेरा दावा मैं है नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको गलत बताता हूँ। निकले एक सेकंड। तो मुझे कत्ल कर देना, वरना सही निकले तो हम उनको माफ़ कर देंगे। खुदा भी उनको माफ़ करेगा जिन्होंने नबी के दीन को भुलाया और आदम से लेकर के आखिरी अवतार तक के रास्ते को मिटाने की कोशिश करके संविधान को मिटाया। अब तुम्हारी जात, जमात और धर्म के हर आस्था और अकीदे को मिटा देंगे और तुम पर राज करेंगे और तुम इनको शीश झुका देंगे सिर्फ ओहदे और पैसे के लिए। बाकी तुम्हारे कुछ हाथ नहीं आएगा और आमाल ही साथ जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। वो भी सीताराम केसी वो किसी भूमिका में नहीं। Still, and Narasimha Rao ji became Prime Minister in 92. हाँ, आप नटवर सिंह की किताब